नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं सैफी 24 न्यूज का हमारा ये खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 400 दिन बचे हैं और इसलिए पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरे समर्पण के साथ समाज के हर वर्ग की सेवा करने में जुट जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने ही दिन गिनने शुरू कर दिए हैं और ये उससे आगे एक दिन भी सत्ता में नहीं टिकेगी। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर तंज कर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 400 दिन बचे हैं और इसलिए पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरे समर्पण के साथ समाज के हर वर्ग की सेवा करने में जुट जाना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने दिन गिनने शुरू कर दिए हैं और यह उनसे आगे एक दिन भी सत्ता में नहीं टिकेगी। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर तंज कस रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा था कि 2024 के चुनाव में सिर्फ 400 दिन बाकी है, इसलिए कार्यकर्ताओं को अब मेहनत करने की जरूरत है। जिस पर अखिलेश यादव ने भारत राष्ट्र समिति BRS द्वारा आयोजित जनसभा में संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी 399 दिनों के बाद सत्ता से बाहर होगी और 400वें दिन नई सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया है कि सत्तारूढ़ बीजेपी देश को पीछे धकेल रही है और यह समय सभी के लिए प्रगतिशील नेताओं के एक साथ आने और देश के विकास के लिए काम करने का है। सपा नेता ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री और BRS अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव के ने खय्यम की इस ऐतिहासिक धरती पर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा की है और पूरे देश को यह संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा भी अंततः सत्तारूढ़ बीजेपी को खारिज किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज हम अपनी बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं। इस सभा में सामने में कह सकता हूं कि अगर तेलंगाना में बीजेपी को खारिज किया जा सकता है तो उत्तर प्रदेश में भी पीछे नहीं हटेंगे। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और वाम नेता डी राजा भी मौजूद थे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के समापन सत्र में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 400 दिन बचे हैं और इसलिए पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरे समर्पण के साथ समाज के हर वर्ग की सेवा करने में जुट जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बोहरा, पसमंदा और सिखों जैसे अल्पसंख्यकों सहित समाज के हर वर्ग तक पहुंचने के बगैर किसी चुनावी लाभ की लालसा के उनके लिए काम करने का भी आह्वान किया है। जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के पास महज 399 दिन बचे हैं। अगर हम सब साथ खड़े होंगे तो उन्हें हटा दिया जाएगा। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को धोखा बताया। अखिलेश ने कहा कि डबल इंजन सरकार में यूपी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो सरकार खुद अपने दिन गिन रही हो वो क्या बचेगी। मंगलवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार के पास 400 दिन है। सरकार और संगठन को हर दिन लोगों की सेवा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग और धर्म का हो। जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने CM KCR की रैली में कहा कि बड़ी संख्या में लोग यहां आए हैं, पूरे देश को यहां से संदेश जा रहा है। इस सरकार में सम्मान नहीं मिल रहा है, नेताओं के खिलाफ साजिश हो रही है, वही विपक्षी नेताओं को परेशान किया जाता है। खय्यम की धरती ने इतिहास बनाया है, ये सरकार संस्थाओं को कमजोर कर रही है। वही बीजेपी सरकार संस्थाओं पर दबाव बनाती है और बीजेपी के पास बुनियादी मुद्दे बहुत ही कम है। वही अखिलेश यादव के हमले पर बीजेपी भी पलटवार कर रही थी। बीजेपी ने उन्हें तेलंगाना दौरा छोड़कर समाजवादी पार्टी पर ध्यान देने की नसीहत दी है। उन्होंने सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर सपा विधायक इकबाल मसूद के हमले का भी जिक्र किया है, जिन्होंने कहा है कि आपस में ही समाजवादी पार्टी के लोग बगावती हो गए, जिसको लेकर सबसे पहले अखिलेश यादव को अपने पार्टी के
जो लोग हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनको संभालना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए देखते रहें सेल्फी 24 न्यूज।